सिवनी मालवा भारतीय किसान यूनियन द्वारा बारिश से खराब हुई फसल के नुकसानी का सर्वे, बीमा दिलाने की मांग सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर स्थानीय तबा कॉलोनी से तहसील कार्यालय तक वाहन रैली निकाली गई। वहीं रैली के बाद सभी किसान तहसील कार्यालय के सामने नर्मदापुरम अर्धा मुख्य मार्ग पर ही बैठ गए और नारेबाजी करते रहे। वहीं सड़क पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे ने जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता वोट देकर विधायक एवं सांसद के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ऐसे विधायक सांसद को आपदा की घड़ी में हमारे खेतों में होना चाहिए, पर दोनों व्यक्ति हमने नालायक चुन लिए हैं। यदि लायक होते तो आज हमारी फसलों को देखने जरूर आते। न हमारी सांसद ने सुध ली, न ही विधायक ने सुध ली। लगभग 2 घंटे चले आंदोलन के बाद आंदोलन स्थल पर ही एसडीएम अनिल जैन पहुंचे और किसानों एवं भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसानों की समस्याओं से संबंधित कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम के 2 अलग-अलग ज्ञापन एसडीएम अनिल जैन को सौंपे गए, जिस पर एसडीएम अनिल जैन के द्वारा किसानों को आश्वासन भी दिया गया कि इस हफ्ते से खराब हुई फसल का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। और लोकतंत्र पे हम जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, वही प्रतिनिधि हमने सांसद और विधायक के रूप में चुना है। और ऐसे आपदा की घड़ी में सांसद और विधायक को कहाँ होना चाहिए? हमारे खेतों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इन दोनों व्यक्ति को हमने नालायक चुन लिया है। अगर लायक होते तो आज हमारी फसलों को देखने आते। आपकी न सांसद ने सुन ली, न विधायक ने सुन ली बंधुओं। और तो पिछले बार मूंग खराब हुआ ओलावृष्टि के कारण, विधायक महोदय आपके खेत में पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे। इसके बाद भी आपको राहत राशि नहीं मिली। और बंधुओं, इस मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा नीति को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। 2020, 2021 और 2022 इसमें सैटेलाइट से सर्वे हो रहा। सैटेलाइट से आपको मालूम है, पहले फसल कटाई प्रयोग जमीनी स्तर में होता था, 5 बाई 5 मीटर का एरिया कटता था। रैंडम नंबर के आधार पे एक पटवारी हल्के में 4 नंबर कटते थे और उसमें अगर 4 किलो अनाज निकलता था तो वो 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर उस हल्के का उत्पादन होता था। 8 किलो अनाज निकलता था तो 8 किलो प्रति हेक्टेयर उस हल्के का उत्पादन होता था बंधुओं। और आज ये परिस्थिति बना दी कि सैटेलाइट से सर्वे होगा। सैटेलाइट से क्या सैटेलाइट उसका दाना देख लेगा? कितना दाना आपकी फसल में देखेगा? नहीं देखेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बीमा नीति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, हमारे सामने सर्वे होता था, हमारे सामने अनाज को तोला जाता था और तोलने के बाद में उत्पादन तय किया जाता था, आकलन तय किया जाता था बंधुओं। आज ये सरकार ने पूरी तरह से बीमा नीति को बर्बाद कर दिया। अब आपको मालूम है 1000-2000 रुपए हेक्टेयर किसी किसी के खाते में आता है, नहीं आता है? बंधुओं, आपका जो नुकसान हुआ है 2020 में फसल बीमा का क्षतिपूर्ति भुगतान 30,000 रुपए हेक्टेयर से 33,000 रुपए हेक्टेयर बन रहा था। ये सैटेलाइट ने बर्बाद करके हमारा 1000, 1200, 1500 की स्थिति में ला दिया, अधिक से अधिक 10-12 हजार रुपए हेक्टेयर की स्थिति में ला दिया। और ये 2 साल से आप देख रहे हैं बीमा का तमाशा। किसी के खाते में कितना आता है? 2000 रुपए, किसी का 2500 रुपए, किसी का 5000 रुपए हेक्टेयर। मुश्किल से 5000 वाले तो कोई भी नहीं होंगे बंधुओं। ये बीमा नीति से हमारी एक ही मांग है कि फसल कटाई प्रयोग धरातल पे हो। अभी मैंने कलेक्टर महोदय से भी पूछा, उनको भी जानकारी नहीं थी, तो हमने जानकारी उनको दी है कि साहब राजस्व विभाग के कर्मचारी बेचारे पटवारियों की क्या मांग है आपको मालूम है? उनका 2100 रुपए का स्केल है, वो 2800 रुपए का मांग कर रहे हैं। 300 रुपए महीना उनको पेट्रोल का मिलता है, वो 800 रुपए महीने की मांग कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं है। आज मैंने 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को लिख के दिया है कि आप सर्वे करिए, लेकिन बंधुओं अभी तक इनके कान में जूर नहीं रखी। अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। निर्देश भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जिनसे सर्वे होना, जिनसे के माध्यम से सर्वे कराया जाना चाहिए
वो आज हड़ताल पे हैं। 84 छोटी छोटी मांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार, हमारा सबसे अधिक काम हमारे पटवारियों से बढ़ता नहीं बढ़ता है, और वो पटवारी आज हड़ताल पे बैठे हैं छोटी छोटी मांगों को लेकर। सरकार उनकी मांग पूरी कर देती, आज हमारा सर्वे हो जाता और राहत राशि वितरण हो जाती। बंधुओं, आपकी फसल कटने लायक आ गई नहीं आ गई? अब सर्वे कब होगा और फसल कटाई प्रयोग कब होंगे? वो रीची अर्चना गाँव में कुछ सोयाबीन लोगों का कटने लगा। सबसे पहले मैं भी कोई राजनीतिक दल के अलावा पहले किसान हूँ। जहाँ भी किसान की बात आती है हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, हम लोग चलते हैं। इसलिए क्यों सबसे पहले अगर हमारा घर परिवार पालना है, हमको हमारी रोजी रोटी चाहिए तो हम किसानी से ही करेंगे। हम बेईमानी भ्रष्टाचार बेईमानी हम नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हम लोग आज बैठे हैं, आज इकट्ठे होकर सैकड़ों की तादाद में आप लोग आए हैं, आज चाहे इतनी भीड़ हो, लेकिन आप लोग जिस मुद्दे से आए हैं वो हर गांव का, हर घर का मुद्दा है। सभी गांव में फसलें खराब हुई हैं, चाहे 20% हो, चाहे 80% हो। अभी मंडलोई साहब बता रहे थे लोधड़ी वाले, हमारे यहाँ की फसल आड़ी पड़ गई पूरी की पूरी मक्का की। मेरे गांव के बगल में नाहरकोला है, नाहरकोला के साथी लोग आए हैं, नाहरकोला में रोड के ऊपर से इल्ली चल के निकल गई, लेकिन वहां पे कोई सरकारी नुमाइंदा कलेक्टर को वहां क्यों नहीं पहुंचना चाहिए था? केवल कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंच के चले गए और उसकी भी अभी तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई। एक बहाना बना लिया जाता है कि पटवारी हड़ताल पे है, कोई भी काम तहसील का, कचहरी का कोई भी काम, किसानों से संबंधित कोई काम, आज एक बहाना बनाया जा रहा है कि पटवारी हड़ताल पे है। अरे किसी दिन इस देश का अन्नदाता हड़ताल कर देगा, उस दिन देश का पेट पूजन कौन करेगा? ये कलेक्टर क्या लोहे की रोटी खाएंगे? ये एसडीएम जो बैठे ये लोहे के चने चबाएंगे? 5 साल पहले एक दूध का आंदोलन हुआ था, कुछ छोटे से शहरों से एक सहकारी समिति महाराष्ट्र से, वो देखते ही देखते पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। क्यों फैला? क्यों वो आग यहाँ भी सबके मन में थी, वो पीड़ा यहाँ भी सबके मन में थी। उसी प्रकार आज आपके हमारे सबके मन में एक ही पीड़ा है, नुकसान हो जाता है। हम तो उस हिम्मत वाले लोग हैं, कृषि प्रधान लोग हैं कि आज हमारा नुकसान हो गया, कल को फिर अगली फसल के लिए खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारी पीड़ा समझने के 75 साल में अमृत काल मना रहे, कौन कौन से काल मना रहे हैं, और हमारा इधर काल निकलता जा रहा है सारे किसानों का। निकल रहा कि नहीं निकल रहा? किसी भी गांव में मैं जहां तक देखता हूं 50-40 के प्रकोप के कारण सोयाबीन की फसल को अत्यधिक नुकसान हुआ। तदुपरांत अत्यधिक बारिश से अपरिपक्व अवस्था में फसल सूख गई। सोयाबीन, धान एवं मक्का की फसल को भारी नुकसान हुआ है। तत्काल सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि दी जावे। आ रहे हैं। साथ ही फसल बीमा का लाभ दिलाया जावे, जिससे किसान अगले रबी सीजन की तैयारी कर सके। सर, ये पहला पॉइंट का जवाब फसल के लिए क्रॉप कटिंग के आदेश हुए हैं, क्रॉप कटिंग तो कल से शुरू करवा रहे हैं। राहत राशि सर, जो फसल नुकसान में आएगा, अगर उसमें बैठेगा तो मिलेगी भैया, और नहीं बैठेगा तो अपन कह नहीं सकते। अपन क्रॉप कटिंग करा रहे हैं, क्रॉप कटिंग कराएंगे। हम बोलो तो बैठो करेंगे। कल सवाल मेरे एक मिनट, मैं चर्चा कर लूंगा ना। हम चर्चा करें, मैं करूंगा ना चर्चा करना। एक मिनट सर, भाई हमारे सक्षम अधिकारी खड़े। अरे सर, भैया शांति से बैठे और सब सुने हैं सर। फसलों का हम चाहते हैं आरबीसी 64 के तहत सर्वे हो। एक मिनट सर, क्रॉप कटिंग होगी, उससे फसल बीमा का आकलन होगा, और फसल बीमा में मैं ये बताता हूँ आपको, जानकारी दे दूं सर एक मिनट, कि प्रत्येक किसान यहाँ बैठा है, किसी का 35% से 50% नुकसान है, तो किसी का 50% से 100% नुकसान है। अब क्रॉप कटिंग में कोई प्लॉट अच्छा फंस गया तो वो तो पूरे प्लॉट को ही बर्बाद कर देगा, पूरे हल्के को बर्बाद कर देगा किसान को। जिस गांव में जो सबसे खराब हो उसकी हम क्रॉप कटिंग कराएंगे। यार बीमा कंपनी का नाम, अरे बीमा कंपनी का नाम पूछ लो। एक मिनट,
कब होगी ये क्रॉप कटिंग का मतलब ये है कि जो हमारी फसलें नुकसान हुई है उसी की क्रॉप कटिंग होगी, उसी का अनाज आपके सामने निकाला जाएगा। कब होगा? सर कब से होगा ये? ये इस हफ्ते चालू कर देंगे क्रॉप कटिंग। आज अरे इस हफ्ते मतलब आज क्या हो गया, सोमवार है ना, बहस नहीं करो शुक्रवार तक चलेगा कि नहीं चलेगा? मैंने अगले हफ्ते तो बोला नहीं आपसे यार, मैंने इसी हफ्ते का बोला कि नहीं बोला? अगर मैं अगले हफ्ते बोलता तो ये बात मानी जाती है आपकी। जब मैं इसी वीक कह रहा हूं तो सर हमारा निवेदन है कि फसल किसानों की कटना चालू हो गई है, इसलिए जल्दी करा देखो पटवारी हड़ताल पे आप सुन लो, पटवारी को हड़ताल पे लौटाना हमारी आपके पास और भी अधिकारी है, और भी अधिकारी है। आपका ज्ञापन था, मैं अपनी ज्ञापन था, कृषि विभाग की टीम और जो मैं आ रही हूँ पटवारी को छोड़ दो, हम क्रॉप कटिंग करवाएंगे। क्रॉप कटिंग पटवारी नहीं करेंगे तो RI और कृषि विभाग करेगा। ठीक है भाई साहब, हम राहत राशि कौन देगा? राहत राशि सरकार देती है। आप देगी राहत राशि? क्यों नहीं? अधिकारी जब सर्वे करेंगे एक मिनट सर्वे के सर रिपोर्ट तैयार करें और हमको राहत राशि मिले। हमारी फसलों में भारी नुकसान हुआ है और अन्यथा ये किसान रोड पे नहीं आता, राहत राशि मिलना, इसलिए राहत राशि हमको मिले, इस हिसाब से हमारी रिपोर्टें तैयार हो और किसानों को लाभ मिले उसका। और अभी पुराना बीमा नहीं मिला, कर्ज लेकर किसानों द्वारा कृषि कार्य किया गया, संपूर्ण लागत लगने के बाद खरीफ फसल बर्बाद हो गई, किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं, किसानों को ऋण माफ किए जाए, ये राज्य सरकार का मामला। आपका ये राज्य सरकार का मामला ज्ञापन पर भेजेंगे, जो निर्णय होगा वो सब लग रही है, फिर क्या होगा? हमारे बस में नहीं है, आप इससे पहले करवाइए ना सर, अपन भेज देंगे। करवाना तो पड़ेगा साहब। आप तहसील के तो आप मुखिया हो, आपके तहसील के आप ही मुखिया यार हो। भैया मैं चर्चा कर लूँ या आप करोगे? सबसे बड़ी इकाई होती है। तो है ही बताइए का अपनी तो ये देखो भगवान है ना। यार, लड़ने वाला काम नहीं होना, नहीं तो यार तो विधिवत काम होगा। सिंचाई ये चालू कहाँ से होगा? चर्चा होती है जब मत बोलो, चर्चा के बाद। हेलो, सिंचाई हेतु कृषि पंपों को 18 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति है राज्य सरकार। पिछले 3 वर्षों से फसल बीमा कंपनी सैटेलाइट से सर्वे कर रही, किसानों को फसल खेती इससे किसानों को फसल खेती के अनुरूप क्षतिपूर्ति, जो नुकसान के अनुरूप क्षतिपूर्ति वो नहीं दी जा रही। इसलिए सर्वे अनुसार रैंडम नंबर पर फसल कटाई प्रयोग कराएं, जिससे नुकसान का सही आकलन हो सके और नुकसान के अनुरूप किसानों को क्षतिपूर्ति बीमा राशि मिल सके। होगा ये कराएंगे भैया। पटवारी जी, हमारे गांव की नदी ने विकराल रूप रखी थी, हमारी पूरी जमीन सही बात पूरी खोदी है, उसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ सर। देखो सर्वे पे बात हो गई, सर्वे सर्कल से हो जाएगा। ऐसे आओ जरा। ये फसल एक मिनट यार, बैठ जाओ। ये सब सैटेलाइट से सर्वे हो रहा, हमको ये मानना नहीं है। ठीक है, अपन भेज देंगे ना उसमें क्या। और रैंडम नंबर पे नदी के प्रताड़ना आपने भी देखी सर, पूरे आपने राहत बैठ के चर्चा करो। ये आपका जो भी नुकसान होगा चर्चा करूंगा, जो नुकसान होगा जिस स्तर पे जो समस्या होगी उस स्तर बैठ के बात करें, ऐसे बात नहीं होगी। बैठ के बात करें, ऐसे बात नहीं होगी। सैटेलाइट से सर्वे नहीं होना चाहिए, फसल कटाई प्रयोग हो, किसानों को पंचनामे की कॉपी दें, उस पर अनाज लिख के दें, हम यही मान्य करेंगे। अन्यथा बीमा कंपनी को जो है हम सर्वे नहीं करने देंगे बिल्कुल हमारे खेतों में, और बहुत मारेंगे। आज जो खरीफ फसल खराब हुई है, मक्का, धान और सोयाबीन, उसके लेके राहत राशि को लेके यहाँ आज आंदोलन और रैली के रूप में हम लोग आए और SDM साहब को ज्ञापन दिया। वहीं एक ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम दिया है, किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, क्योंकि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। 25 से 27 हजार रुपए हेक्टेयर इस पर लागत लगी हुई है और ये फसल इल्ली और लंबे अंतराल तक सूखे के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और आखिरी में जो पानी गिरा है, पानी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, तो उसकी राहत राशि के लिए सर्वे कराने का श्रीमान अनुयायी अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया। कल से ही सर्वे कार्य चालू होगा
और अगर सर्वे कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो 7 दिवस का हमने समय दिया है, अन्यथा कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। कलेक्टर कार्यालय में ताला भारतीय किसान यूनियन का लगाएंगे हम लोग और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है कि हमको सैटेलाइट का सर्वे नहीं चाहिए, हमें जमीनी सर्वे चाहिए। सैटेलाइट ऊपर से क्या देखता है, फलन है अफलन है, सोयाबीन में दाना भरा है नहीं भरा है, वो कोई सैटेलाइट एनालिसिस नहीं कर पाता है। इसके बावजूद पिछले 3 सालों से सैटेलाइट का सर्वे कराया जा रहा है। अभी कल के पेपर में हमारे कृषि संचालक महोदय का बयान है कि भैया फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हमारा सबसे बड़ा मुखिया कृषि विभाग का अगर इस तरह के बयान देगा तो गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो हमारी जो बीमा कंपनी है उनको सह मिल रही है। इस तरह से जो बीमा नहीं आ रहा, 800 रुपए बीमा डाल रहा है, इनकी वजह से डल रहा है। हम माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से यहाँ से निवेदन करना चाहेंगे, कृपया आपके कृषि संबंधित अधिकारी इस तरह की बीमा कंपनियों की दलाली करके किसानों को नुकसान पहुंचाना बंद करें। ये कल के दैनिक भास्कर में कृषि उप संचालक महोदय का बयान है, ये शर्मनाक बयान है। इस तरह के एसी में बैठ के बयान देकर किसानों के हक अधिकारों को मारना बंद कराए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। ये शर्मनाक है, एसी में बैठ के बयान दे। अरे इतना हजारों किसान यहाँ आया हुआ है, सिर्फ इसलिए आया हुआ है भैया कि इनका खून पसीना सब कुछ जल चुका है, खेतों में कुछ बचा नहीं है। सारी लागत लगाने के बावजूद आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहे हो भैया, यहाँ उस लाडली बहनों के ये पति लोग लाखों रुपए लगा चुके हैं अपने खेत में, आज उसके पास 2 रुपए नहीं है। आपकी लाडली बहनों के सारे जेवर गिरवे रखकर ये धान, मक्का, सोयाबीन और अपना सोयाबीन की फसलों में लगाया था, आज वो लाखों की फसलों में कुछ भी नहीं बचा है खेत। आपकी लाडली बहना 1000 रुपए में नहीं चला पाएंगी बड़े भैया खेत। हमारा घर चलेगा इन किसानों की, हमारे किसानों की फसलों पे चलेगा। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कृपया ध्यान दें और इन फसलों का सर्वे करा के शीघ्र मुआवजा और ये कृषि विभाग के अधिकारी दलाली बंद करें बीमा कंपनियों की और किसानों को बीमा राशि अच्छे से मिले, ऐसी व्यवस्था आप करें। आगे चुनाव है, आगे आपको हमारे पास आना है, कृपया हमारी मांगे आज ही मान ले तो ज्यादा बेहतर होगा। परेशान है, किसानों की फसलें सारी नष्ट हो चुकी है। सोयाबीन, मक्का एवं धान तीनों फसल हमारे तहसील सिवनी मालवा में नष्ट हो चुकी है। आज उस फसल के नुकसान के कारण किसानों की दशा बहुत खराब है। हमारा शासन एवं प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी किसानों के खेतों में जाए और उनकी रिपोर्ट तैयार करवाएं, जल्दी से जल्दी राहत राशि दी जाए एवं किसानों को बीमा दिया जाए ताकि वो अपनी खेती को, आगे की खेती को कर सके एवं खाद, बीज, बिजली, पानी की व्यवस्था करे ताकि किसानों की दिक्कतें दूर हो।